प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, परमेश्वर के वचन को एक साथ अध्ययन करना कितने बड़े आनंद का विषय है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पतरस की पहली पत्री में ले आया है। पिछले चरण में पहले पतरस के 3 अध्याय के प्रथम 7 पद पर पतरस ने जिस विवाह परामर्श के विषय में बताया है, उसका हमने सर्वेक्षण किया था। उसमें से हमने प्रथम 6 पद को देखा था, जिसमें पतरस ने पत्नियों से कहा है। परंतु इस चरण में मैं चाहता हूं कि हम उस एक पद पर विचार करें जिसे पतरस ने पतियों से कहा है। पहला पतरस उसका 3 अध्याय 7 पद में जब पतरस पतियों से कहता है, तो उस प्रथम पद पर ध्यान करें। लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। जिस प्रकार पत्नियों के परामर्श के लिए जिस वचन का उपयोग करता है, उसी प्रकार वह पतियों के लिए भी उसी वचन का उपयोग करता है। जब आप वैसे ही या उसी प्रकार के वचन को सुनते हैं, तो आप प्रश्न पूछें कि उसी प्रकार से क्या पतरस उत्तर देता है कि वापस जाओ और प्रेरणा देने वाले विवाह के नमूने को देखो। क्या आप 2 अध्याय के अंत में मसीह और कलीसिया को देखते हैं? सो उस नमूने में हे पतियों, तुम मसीह हो। जिस प्रकार तुम मसीह के साथ रहते हो, उसी प्रकार तुम अपनी पत्नी के साथ रहते हो। जिस प्रकार मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है, उसी प्रकार तुम उनसे प्रेम रखते हो। और जिस प्रकार मसीह अपने आप को कलीसिया के लिए दे देता है, उसी प्रकार तुम भी अपने आप को अपने पत्नी के लिए दे देते हो। सो जिस प्रकार मसीह कलीसिया के लिए है, उसी प्रकार तुम अपने पत्नी के लिए हो। पहला पतरस 3 अध्याय 7वें पद का शब्द उसी प्रकार या वैसे ही एक बड़ा शब्द है। बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पतरस ने जिन शब्दों का चुनाव किया, उसके लिए मैं हमेशा धन्यवादित हूं। मुझे प्रसन्नता है कि पतरस ने ये नहीं कहा कि समझ के अनुसार उनके साथ निर्वाह करो। विवाह के कुछ समय के बाद मैंने ये निर्णय किया कि मैंने जिससे विवाह किया है, उसे मैं कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, और शायद उसने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पर पतरस ने पतियों से ये नहीं कहा कि वे अपने पत्नी को समझें, और शायद हम पुरुष व स्त्री जिन्होंने विवाह किया है अपने आप को नहीं समझते। सो पतरस पुरुषों से कहता है, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। आप अपनी पत्नी को समझ नहीं सकोगे, परंतु आप अपनी पत्नी को जान सकोगे। सो पतरस कहता है कि पति अपने पत्नी के साथ बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करे। जब पतरस कहता है कि उनके साथ जीवन निर्वाह करो, सो ऐसा लगता है कि पतरस स्पष्ट बता रहा है, पर उसे आज कहने की आवश्यकता है। अनेक लोग हैं जो घर नहीं जाते। एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि क्यों वह कभी घर नहीं जाता। फिर मैंने यह अवलोकन किया कि जब वह और उसकी पत्नी रविवारी स्कूल में आए, तो वे अलग अलग कक्षाओं में गए। मैंने कहा, तुम कभी घर नहीं जाते, और जब तुम कलीसिया में रविवारी स्कूल में आते हो तो अलग अलग कक्षा में जाते हो, इसका क्या मतलब है? उसने कहा, मैं अपनी पत्नी से घृणा करता हूं। पर जब आप अपनी पत्नी से घृणा करते हैं तो क्या करते हैं? जब आप अपनी पत्नी से घृणा करते हैं तो क्या आप घर जाना चाहते हैं? शायद आप नहीं जाते, क्योंकि आप अपनी पत्नी से घृणा करते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं कि क्यों लोग घर नहीं जाना चाहते, परंतु यहाँ पर कुछ प्रायोगिक सुझाव है कि उनके साथ जीवन निर्वाह करो। सो यह पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने पत्नी और परिवार की रखवाली करें।
और जिस प्रकार मसीह कलीसिया की रखवाली करता है, सो हे पति अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह कर, उन्हें समय दे, उन्हें प्राथमिकता दे। सो जब कहता है कि उनके साथ बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करो, तो विवाह के लिए यह बहुत अच्छा परामर्श है। कृपया ऐसा विश्वास न करें कि पतरस का विवाह परामर्श का विषय आज कार्य नहीं करेगा। श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि इसमें आज बराबर का अधिकार है, क्योंकि लोगों ने आज विवाह के इस परामर्श को गलत समझ लिया है। पतरस की पत्री के 3 अध्याय के इस लेखांश को मैंने कई बार स्त्रियों को बताया, पर कुछ कहते हैं, अरे पतरस हमारे पति को नहीं जानता जब उसने इसे लिखा था। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे भी अधिक आपके पति को जानता है। जब पवित्र आत्मा आपसे कहे कि आपको क्या करना है, तो आपको पवित्र आत्मा की माननी है। मैं सोचता हूं आपका पति इसे पसंद करेगा। जब पवित्र आत्मा इस मनुष्य से कहेगा कि उसे अपने पति व बच्चों के लिए क्या करना है, तो मुझ पर विश्वास करें कि उस पुरुष से अधिक परमेश्वर उस स्त्री व बच्चों को जानता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र को लिखा है, जब आप समझते हैं कि आत्मा आपको क्या कहने के लिए कह रहा है, तो पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करें और पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में लागू करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार एक महिला अपने घर में एक पास्टर व उसकी पत्नी को आमंत्रित किया और अपने पति को नहीं बताया कि उसने उसे बुलाया है। वो चाहती थी कि पास्टर उसके पति से बातें करे कि एक अच्छा पति कैसे बन सकते हैं। सो जब वे आए तो उसका पति सिगरेट पी रहा था और टीवी देख रहा था। वह बहुत क्रोधित था। वह खड़ा होकर उसे हाथ भी नहीं मिलाया। कुछ समय के बाद वे लोग चले गए। दूसरे दिन उस महिला ने पास्टर को फोन से बताया कि वह बहुत दुखित है अपने पति के लिए, जिसने इस प्रकार का व्यवहार किया। पास्टर ने कहा कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम करता है और शायद इसलिए वो हमसे बातें नहीं किया। फिर उसने उसे उस पद को समझाया, क्योंकि पति वचन को नहीं मानता है। सो यहाँ पर पतरस ये नहीं कहता कि प्रचारक को यहाँ बुलाओ, परंतु वह कहता है कि वे तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच लिए जाएं और वे मसीह के लिए जीते जाएं। सो परमेश्वर पत्नी को उपयोग करेगा कि वे अपने पति के पास पहुंचें। सो उस महिला ने फोन में मुझे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर की सहायता से मैं इसे पूरा कर सकूंगी। कुछ वर्ष के पश्चात वह व्यक्ति चर्च आने लगा, मेरा भी स्वागत किया और वचन सुनने लगा। पर एक दिन उसने मुझसे कहा कि पास्टर, यह आपका संदेश नहीं जिसने मुझे सही मार्ग लाया है, परंतु यह मेरी पत्नी का कार्य, जिसे देखकर मैं मसीह में आ सका, मसीह को प्राप्त कर सका। उस व्यक्ति का नाम पॉल था और 10 वर्ष के पश्चात उसने एक कलीसिया निर्माण किया और उसका चरवाहा बन गया। वह एक अच्छा पास्टर, अच्छा पति व एक अच्छा पिता भी बन सका, क्योंकि उसकी पत्नी ने पतरस के सुझाव के अनुसार अपने पति को जीतने का प्रयत्न किया था और इसीलिए उसका पति मसीही विश्वास में आ गया। श्रोता, मैं कह सकता हूं कि पतरस का विवाह उसके परामर्श के आज भी इसी प्रकार के कार्य में हम लागू कर सकते हैं और अन्य साधनों से यह और भी अच्छी तरह से पतियों को जो वचन को नहीं मानते विश्वास में ला सकते हैं। सो यदि आपके वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की समस्या है तो इसे अपने जीवन में लागू करके देखें। मैं विश्वास करता हूं कि पतरस का यह सलाह कार्य करेगा। जब हमने पुराने नियम का सर्वेक्षण किया था तो न्यायों की पुस्तक में हमने देखा था कि गिदोन मिद्यानियों से लड़ने गया। उनके पास 32,000 सेना थे। सो जब वे लड़ाई के लिए जा रहे थे तब गिदोन ने कहा, यदि कोई भयभीत है या डरता है तो वह घर वापस लौट जाए, और 20,000 लोग घर चले गए। फिर उनके पास 10,000 सेना अभी भी थे। फिर कुछ लोग जो नदी के तट पर पानी पीने लगे, उन्हें भी कहा गया कि वे घर चले जाएं।
सो 9,700 सेना वापस लौट गए। इस प्रकार 300 सेना बच गए। परमेश्वर ने कहा, इनके द्वारा मैं तुम्हें मिद्यानियों को दे दूंगा। और वे सब युद्ध में अपने स्थान में खड़े रहे और परमेश्वर ने मिद्यानियों को उनके हाथ कर दिया। यही बात पतरस विवाह के इस परामर्श में कहता है कि प्रत्येक लोग जो विवाहित हैं वे अपने स्थान में खड़े हो जाएं। स्त्रियों के लिए स्थान है कि वे खड़े रहें और परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें खड़े होना है। उनके पास कार्य व सेवा है, स्थान है। और उसी प्रकार पुरुष के लिए भी स्थान है कि वे खड़े हों, उसके लिए भी कार्य व सेवा है। और इस विवाह परामर्श में पतरस यही कहता है। पतरस स्त्रियों से कहता है कि उनका स्थान कहाँ है और पुरुषों से भी कहता है कि उनका स्थान कहाँ है। फिर उसने उन्हें कहा है, मसीह व कलीसिया के नमूने को देखो। पत्नियों, क्या तुम उस नमूने को देखते हो? तुम कलीसिया हो, सो अपने स्थान में खड़े रहो। जिस प्रकार कलीसिया मसीह के लिए है, उसी प्रकार तुम अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, क्या तुमने उस नमूने को देखा है? तुम मसीह हो, सो जिस प्रकार मसीह कलीसिया के लिए है, उसी प्रकार तुम अपने पत्नी के लिए हो। परमेश्वर के अनुग्रह से अपने स्थान में खड़े रहो और तुम्हारे सब प्रकार की विवाहित समस्या जो तुम्हारे पास है समाप्त हो जाएंगे। वे हरा दिए जाएंगे जिस प्रकार मिद्यानियों को हरा दिया गया, क्योंकि गिदोन के लोग अपने स्थान में खड़े रहे। मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर मैं आपसे कहता हूं कि पवित्र शास्त्र के नमूने का उदाहरण जो है, मित्र, आप उसका अनुसरण करो। यह कार्य करेगा, यह आपके जीवन को परिवर्तित करेगा और आप एक अच्छे पति पत्नी के संबंध को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। यदि आप इससे संबंधित कुछ साहित्य पाना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें, हम इससे संबंधित आपके पास साहित्य भेजेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दें ताकि जो वचन उन्होंने सुना है प्रभु उसके अनुसार वे जीवन व्यतीत कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि कोई दुखी या बीमार हैं, प्रभु उनके दुखों को दूर करें। उनकी बीमारी से प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। यदि कोई किसी उलझन में पड़े हुए हैं, किसी समस्या से घिरे हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं उनकी सारी समस्याओं को दूर करें, उन्हें आशीष दें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।